शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग 2 के काव्य खंड में संकलित 8वां अध्याय जो कवितावली है उत्तरकांड से, जिसका शीर्षक है गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, उसका प्रथम व्याख्यान देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय देखते हैं। तो तुलसीदास का जन्म बादा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ। कुछ लोग इनका जन्म स्थान सोरो मानते हैं। इनका बचपन कष्ट में बीता। बचपन में ही इन्हें माता पिता का वियोग सहना पड़ा। गुरु नरहरि दास की कृपा से इनको राम भक्ति का मार्ग मिला। कहते हैं कि बचपन में ही एक अमूल नक्षत्र होता है, तो अमूल नक्षत्र में आप जन्म लिए थे और ऐसा अपने परिवेश में कहा जाता है कि उसमें जन्म लेने वाला राक्षस कुल का होता है, अर्थात राक्षसों का उस नक्षत्र में जन्म होता है, इंसानों का नहीं। अर्थात जिस मनुष्य का उसमें जन्म होगा उसकी जो एक शारीरिक गतिविधियाँ होगी, एक्टिविटियाँ होंगी, जो स्वभाव होगा वो राक्षस कुल का ज़्यादातर गुण उसमें मिलेंगे। तो इनका भी कुछ उसी तरह से देख करके ऐसी किंवदंतियाँ पाई जाती है कि नाखून आपके जन्म से ही जमे हुए थे और दांत आपके निकले हुए थे। तो ये सब देख करके अशुभ इनके माता पिता मानते थे और इनको लोगों ने त्याग दिया। तो जब त्याग देते हैं तब इनको गुरु नरहरि दास मिल जाते हैं और गुरु नरहरि दास की कृपा से इनको राम भक्ति का मार्ग मिला और इनकी विवाह रत्नावली नाम, बड़ी छोटी उम्र में ही इनका विवाह रत्नावली नामक युवती से हुआ। कहते हैं कि रत्नावली की फटकार से ही वे बैरागी बनकर राम भक्ति में लीन हुए। रत्नावली ने ही इनको कहा था एक बार कि अस्थि चर्मम देहमम तामे ऐसी प्रीति ऐसी तो श्री रामम होत न है भयभीत। अर्थात एक बार ऐसी किंवदंतियाँ पाई जाती है कि पत्नी वियोग में इनकी पत्नी मायके चली गई थी। अपनी पत्नी रत्नावली से अगाध प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। तो वो मायके चली गई, तो मायके जब इनको उनकी याद आती है तब ये रात में ही उनसे मिलने के लिए अपने ससुराल निकल पड़ते हैं। तो जब ससुराल जाने के दौरान ऐसा सुनने में आता है कि नदियाँ उफनाई थी, तो जो कोई मृत्यु बाडी जो थी, जो शव था, वो बह करके जा रहा था। तो रात्र के अंधेरे में आपने केले की छाल जो केले का सिर होता है, जो कोई केले का पौधा होता है जो काट करके लोग फेंक देते हैं, तो आपने समझा कि ये कोई केले का तना है जो बहता हुआ जा रहा है। तो आप उस पर बैठ करके नदी पार कर लिए और वहाँ पे गए। तो पहले घास फूस और कुछ शाखाएँ, पेड़ की जो तनाएँ शाखाएँ होती थी, जो तना होता था वह जड़ों के रूप में छत तक फैला होता था। तो आप वहाँ सांप लटका हुआ था, तो आप उसको भी पकड़ करके छत पर की सामने के रास्ते जाएंगे। उनके पिताजी आज देखेंगे तो कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं और इतनी रात को भला कौन आता है। तो अपने इस लोक लाज से बचने के लिए ये उस माध्यम को अपनाते हैं और उससे जाने का कार्य करते हैं जो उस परिवेश के लिए या उस व्यक्ति के लिए ये उचित नहीं होता है। तब पत्नी ने इनको वहीं पर फटकार लगाया कि अस्ति चर्मम देहमम तामे ऐसी प्रीति ऐसी तो श्री रामम होती न है भयभीति। इस तरह की किंवदंतियाँ देखने को मिलती है कि कहते हैं कि अगर आपको इस हाड़ मांस की शरीर से इतना प्रेम है तो अगर ये सारा ध्यान आप ईश्वरी भक्ति में लगा देते, प्रभु श्री राम में लगा देते, तो न जाने हम कहाँ से कहाँ चले जाते। तब इनको वहीं से वैराग्य होता है और ये हाड़ मांस की शरीर का जो प्रेम इनको होता है उसको दुत्कार देते हैं और वहीं से भगवान श्री राम का, प्रभु श्री राम का नाम जपने लगते हैं और वहीं से इनको इनके उद्देश्य की पूर्ति होती है और आकर के हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य रचने का कार्य करते हैं रामचरितमानस। एक और किंवदंती पाई जाती है कि कहा जाता है कि अयोध्या में आप जब थे
तो बहुत दिनों तक अयोध्या में आप रहे और वहाँ बंदरों के बीच जब रामचरितमानस की रचना हो रही थी तो जो वहाँ के पुरोधा थे, जो वहाँ के पुरोहित थे, वो इनको बड़े ही द्वेष भाव से देखा करते थे। तब इनको बार बार इनकी पत्रिकाओं को फाड़ दिया जाता था, इनको विशेष तरीके से अपमानित किया जाता था। तब ये धीरे धीरे करके और बनारस चले गए और वहीं पर जाकर के इन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य रचने का कार्य किया। आपकी रचनाएं हैं कि और आपका निधन सन 1623 में हुआ। आपकी रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, रामलला नछऊ, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी, इनमें से जो रामचरितमानस है वह एक महाकाव्य है। कवितावली में राम कथा है, राम कथा का वर्णन करते हैं। कवित्व में सवैया छंदों में रचित है। विनय पत्रिका में स्तुति करते हैं, अपने प्रभु का गेय पदों के रूप में वर्णन करते हैं। अगर कवि इनकी काव्य विशेषताएं देखें तो गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं। वे भक्ति काल के कवि माने जाते हैं और भक्ति काल में एक निर्गुण सगुण हुआ तो एक कृष्ण भक्त हुआ, एक राम भक्ति शाखा हुई। तो जो राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का नाम आता है और वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए, अर्थात कवि को लोक मंगल का कवि के नाम से भी जाना जाता है। यह तथ्य न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। तुलसीदास में जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ है। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है। रामचरितमानस में प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत हैं। अगर देखें कि उक्त अध्याय में कि तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जाति कवि की अपने समय में हिंदी क्षेत्र के प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है वह अति अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं अवधी व ब्रज भाषा तथा दोनों संस्कृत कथाओं सीताराम और राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपने अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। आप कई सारी चीज़ें देखने को आपके काव्य में मिलती है। कहें कि विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है। कहते हैं कि ढेर सारी समस्याएं, आपने जब रामचरितमानस देखा होगा, रामायण जब आपने देखा होगा तो इसमें ये जब संवाद देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि ये कलिकाल जो काल होता है वो तुलसीदास को बहुत बार परेशान करने का कार्य करता है, बहुत अत्यधिक परेशान करता है। लेकिन इनका जो अपना यथार्थ है वो रियल प्रस्तुत करने का इसमें कार्य किया है, जिसमें वो कृपालु प्रभु राम और राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। अर्थात उस कलयुग में भी एक ऐसे सतयुग की स्थापना करते हैं कि हमारे प्रभु राम का सब कुछ, राम राज्य से तात्पर्य है कि सब प्रजाएं खुश होगी, पूरा जनजीवन सामान्य होगा, हर एक लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे, खुशी से जीवन यापन करेंगे, किसी को कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, सब कुछ खुशहाल जनजीवन होगा, इसकी कल्पना करते हैं। युग उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है बल्कि उनकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित और 1 सवैया इसके प्राण स्वरूप हैं। कहते हैं उक्त में कवितावली में दिखाया भी गया है कि 2 कवित और 1 सवैया जो दिखाने का कार्य करते हैं। पहले छंद में किसब किसान में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण गहन यथार्थ है। इन्होंने दिखाया है कि संसार में जितने बुरे कृत्य होते हैं, जितने पाप होते हैं, जितने अनैतिक कृत्य होते हैं जो हमारे हितकर नहीं हैं, उन सब का अगर कोई कारण है तो वह सिर्फ पेट की क्षुधा के लिए, इस पेट की भूख को शांत करने के लिए ही हो रहा है। अगर ईश्वर ने ये पेट नहीं दिया होता
तो शायद हमको इस सारी चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती जिसका समाधान, और वे कहते हैं कि इसका समाधान धन वैभव और विभिन्न तरह की वस्तुएं खा करके हजम कर जाने से या पेट में डाल लेने से उसकी पूर्ति कभी नहीं होगी। उसकी पूर्ति अगर किसी तरह से संभव है तो वह सिर्फ अगर कोई है तो वह राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में ही देखते हैं और उन्हीं से ये सब कुछ संभव है। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन वहाँ आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। दूसरे छंदों में खेती न किसान को में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण कवि ने उसमें दिखाने का कार्य किया है। दशानन रावण से उपमानित करते हैं। तीसरे छंद में धूत कहो में पंक्ति की गहनता और संगनता में उपजे हृदय भक्त के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण भी देखने को मिलता है, जिसमें समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों को तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्त की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज की भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक दिखाई देती है। अगर एक और उदाहरण दें कि रामचरितमानस के लंका कांड से गृहित, जो इसके बाद का आप देखेंगे कि रामचरितमानस के लंका कांड से गृहित लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक श्लोक की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना दिखाई देता है। जब रामचरितमानस के 7 कांड है और उस 7 कांड में लंका कांड एक कांड है, और लंका कांड में जब मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण को शक्ति बाण लगता है, उस दौरान कब जो इनके राम हैं, तो एक बात हम और आपको बताएं कि यथार्थ स्वरूप राम है। जैसे हमारे आपके घर में अलगाव होता है, वैसे ये अपने घर अपने ईश्वर के घर में अलगाव देखते हैं, अर्थात इनके जो राम वास्तविक राम हैं और एक कबीर के जो राम है वे काल्पनिक राम हैं। दोनों के राम में इनका जो राम है वो यथार्थ जगत में हमारे आपके परिवेश में पाए जाते हैं, और जो हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे समूह में घटनाएं घटित होती हैं, वे समस्त घटनाएं इनके यहाँ भी घटित होती है। इनमें भी भाई वियोग दिखाया जाता है, परिवार के अलगाव की स्थिति दिखाई जाती है, इनमें भगवान को रोते हुए दिखाया जाता है, आदि आदि की विभिन्न यथार्थता का वर्णन करते हैं। भगवान के अंदर भी लालच, जब एक और उदाहरण आपको बताएं कि काकभुसुंडी का एक संवाद आपने देखा होगा, तो जब भगवान अपने आंगन में खेल रहे होते हैं तो इनकी माँ इनको हाथ में एक रोटी ऐसे गोल आकार में कर करके और रोटी लपेट करके दी होती हैं। भगवान खा रहे होते हैं और बचपन में अपने आंगन में इधर उधर विभिन्न तरह की किलकारियां मार रहे होते हैं। उस दौरान काक के मन में इस तरह की मंशा आती है कि वह भगवान को छेड़ने का प्रयत्न करता है और उस रोटी को लेकर के उड़ जाता है। तो भला रोटी कितनी बड़ी चीज़ है, लेकिन उसके लिए ऐसा दिखाया जाता है। तुलसीदास ऐसा लिखने का कार्य करते हैं और ऐसा दिखाने का कार्य करते हैं कि भगवान उसको तीनों लोकों में अर्थात ऊपर तक जा कर करके उसकी पीछा करते हैं उसके लिए, और अपने उस चीज़ को पा लेने की लालसा इनको दिखाई देती है। जैसे हमारे और आपके जनजीवन में घटित होता है, वैसा अंत में काकभुसुंडी को इनके चरणों में आकर के गिर करके क्षमा याचना करनी पड़ती है। ऐसी यथावत स्थिति का वर्णन करते हैं। तो वैसे जैसे हमारे परिवेश में भाई भाई के प्रति जो प्रेम होता है, धन संपदा के प्रति प्रेम जो होता है, जो घर परिवार में एक दूसरे चाचा चाची के प्रति द्वेष होता है और उनका अपने पुत्र के प्रति मोह माया और दूसरे के पुत्र के प्रति जो देश की भावना दिखाई देती है, उसका संकलन हमारे रामचरितमानस के यथार्थ में पाया जाता है। फिर कहें कि भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है और प्रलाप में बदल जाता है, जिससे लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरी राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर लेता है कि भला मानवीकरण में यथार्थ रूप में प्रस्तुत कर देना, मानव के रूप में, आम जन के रूप में उसको प्रस्तुत कर देना। तो ईश्वर का इस रूप में कवि को दिखा देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ जाता है। अर्थात वो घटनाएं जो घटित होती हैं
ऐसा प्रतीत होता है कि वह सब हमारे और आपके इर्द गिर्द घटित हो रही हैं और हमारे ही समूह, हमारे ही परिवेश की है। इसलिए उस कौम की, उस परिवेश की जो जनता थी, उसने ज़्यादातर इसको अपनाने का कार्य किया है और बहुत प्रचलित उस परिवेश में ये काव्य अपने से हुआ। और वह भक्त तुलसी के भीतर से कब तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर के आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखाता है। अर्थात दो संयोग देखने को मिलता है जो बड़ा, अर्थात करुणा में वीर कभी हो ही नहीं सकता है, लेकिन करुणा में यहाँ का वीर रस की उत्पत्ति दिखाने का कार्य करता है कि पूरा माहौल करुणमय, शोक में करुण में परिवर्तित होता है और अचानक उसमें वीरत्व की अनुभूति होती है। ऐसा कवि ने दिखाने का कार्य किया है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। इस तरह के यथार्थ चीज़ों का उक्त में चित्रण करके कवि ने प्रस्तुत करने का कार्य किया है। आइए फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इनकी कवितावली जो है, और कवितावली के उत्तरकांड से एक पैराग्राफ इन्होंने जो दिया है, किसब न किसान कर करके एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को हम देखते हैं। तो कहते हैं कि किसब किसान कुल, बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट, चोर चार चेट की। ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्दों को ध्यान दीजिएगा और हर एक शब्द अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहीं से अगर एक भी शब्द विचलित हो जाते हैं, आप अगर उसमें आपके ध्यान से वह इधर उधर हो जाते हैं, तो फिर इस काव्य को समझने में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। तो आप गौर से एक एक चीज़ें देखिएगा और सब कुछ बड़ा ही अच्छा होगा और आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। किसब किसान कुल, बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट, चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण, गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन, अहन अखेत की। ऊंचे नीचे करम धर्म, धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेट की। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आग बड़वाग्नि बड़ी है आग पेट की। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि अगर कुछ शब्दों का अर्थ देखें तो किसब मीन्स होता है धंधा करने वाले जो लोग होते हैं, धंधा होता है। कुल मीन्स क्या होता है, तो परिवार होता है। और बनिक मीन्स क्या होता है, तो व्यापारी होता है। भिखारी मीन्स क्या होता है, तो भिक्षाटन करने वाला। भाट एक तरह के, पहले के परिवेश में भाट शब्द का उद्धरण होता था। भाट एक तरह का चारण होते थे जो प्रशंसा करते थे, लोगों के मुख पर विभिन्न तरह की प्रशंसनीय बातें कर करके उनको खुश करते थे। इस तरह की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती थी। और चाकर मीन्स घरेलू नौकर होता है। चपल मीन्स चंचल होता है। चार मीन्स गुप्तचर दूत होता है। चेटकी मीन्स बाजगर होता है। गुण गढ़त मीन्स विभिन्न कलाएं व विभिन्न विधाएं सीखना होता है। अटत मीन्स घूमना होता है। अखेटकी मीन्स शिकार करना होता है। गहन गन मीन्स घना जंगल होता है। अहन मीन्स दिन होता है। कर्म मीन्स कार्य होता है। अधर्म मीन्स पाप होता है। बुझाई मीन्स बुझाना या शांत करना। घनश्याम मीन्स काला बादल। और बड़वागिते मीन्स समुद्र की आग। और आग पेट की मतलब भूख होती है, एक चीज़ में दिखाने का कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं, इसका भावार्थ है कि किसब किसान कुल, बनिज भिखारी भाट, चाकर चपल नट, चोर चार छेट की। तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चपल, नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए ही अनेक तरह के काम करते हैं। कहते हैं कि किसब मीन्स धंधा, जो व्यापारी धंधा कार्य करने वाले जो लोग हैं वह पेट के लिए करते हैं। किसान जो खेती बाड़ी करता है वो अपनी पेट के लिए करता है। बनिक जो व्यापारी व्यापार करता है वो अपनी पेट के लिए करता है। भिखारी जो भिक्षाटन के लिए जाता है वो अपने पेट के लिए जाता है। चाकर मीन्स क्या होता है, घरेलू नौकर, जो घरों में जाकर के काम करते हैं नौकर का, वो अपने से जुड़े लोगों के पेट की क्षुधा के लिए ही। चपल नट मीन्स क्या होता है,
चपल मीन्स चंचल। तो जो विभिन्न तरह की कालाबाजी कलाकारियाँ करने वाले होते हैं, विभिन्न तरह के जादूगरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, सर्कस आदमी जो लोग होते हैं, उनकी श्रेणी में इसको रहता है। चोर जो चोरी करता है, दूत जो संदेशे देने का कार्य करता है, बाजीगर जो करतब दिखाता है, आज पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। सब लोग अपनी पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए ही भांत भांत का षड्यंत्र रचते हैं और भांत भांत का कार्य करते हैं। फिर कहते हैं, पेट को पढ़त गुण गढ़त चहट गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की। कोई पढ़ता है पेट ही की क्षुधा को शांत करने के लिए। सपोज दैट आप पढ़ रहे हैं तो आपने कल को कल्पना किया हुआ है कि हम ये करेंगे, इतना अर्थोपार्जन होगा, ये होगा, वैसे होगा, यथावत स्थिति हमारा घर परिवार, माता पिता, भाई बहन जो आपके परिवार में है वो सब लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, खुशी से जीवन यापन करेंगे, आदि आदि की बातें होती है। तो वहाँ ये भी कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप पेट के लिए, हम पढ़ाने का कार्य करते हैं तो अपनी पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए। अर्थात इस संसार में जितने भी लोग हैं और जितने लोगों का अपना अपना व्यवसाय है, जिसमें जो दक्ष है वो अपने अपने व्यवसाय को अपनाता है और हर व्यक्ति अपने व्यवसाय के उद्देश्य के पीछे सिर्फ उसके पेट की भूख ही होती है, इसी की वजह से वह ऐसा काम करता है। फिर कहता है, पेट को गढ़त गुड़ गिर अटत गहन केत की। अर्थात कोई पर्वत पर चढ़ता है तो कोई दिन भर गहर जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। फिर कहते हैं कि ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म कर पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। पेट भरने के लिए एक छोटे बड़े कार्य करते हैं तथा ऐसे ही धर्म अधर्म का विचार नहीं करते। कोई आकर के आपका हाथ देखता है, आपके भविष्य को बताता है, झूठ का बोलता है, सच बोलता है, वह सब क्या पेट के लिए कर रहा होता है। कोई धर्म को बेचता है, कोई धर्म का व्यवसाय करता है, कोई धर्म की बातें करता है, ये सब पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए ही हो रहा होता है। पेट के लिए ही वे अपने बेटा बेटी को भी बेचने को विवश होते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से पेट ही को बचत बेटा बेट की। पेट की क्षुधा को ही शांत करने के लिए जो अपने हृदय से प्रिय अर्थात हृदय के टुकड़े को, आँखों का तारा, अपने हृदय का सबसे प्यारा, अपने पुत्र और पुत्रियों को भी लोग बेच देते हैं सिर्फ उसी के कारण। फिर कहते हैं कि तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते। तुलसीदास ने कहा है कि क्या, तुलसीदास कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, घनश्याम मेघ को राम घनश्याम हिते कि अब इस पेट की आग को कोई बुझा सकता है तो वह कौन, भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है। क्योंकि आग बड़वाग्नि बड़ी है आगे पेट की, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयंकर होती है। जो पेट की क्षुधा होती है, जो पेट की भूख होती है, ये एक दवा नकली होता है, एक ये ऐसे करके तीन होता है। एक समुद्र की आग होती है, एक पेट की आग होती है, एक वन की आग होती है। जो जिसमें सबसे भयंकर अगर कोई आग होती है तो वो पेट की आग होती है और कब ने उसका वर्णन किया है। अगर विशेष देखें तो समाज में भूख की स्थिति का यथार्थ चित्रण दिखाई देता है कि समाज में चारों तरफ भूखमरी फैली हुई है और उसका यथावत वर्णन दिखाई देता है। और कवि छंद में ये वर्णित है, तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा लालित्य है, राम घनश्याम में रूपक अलंकार तथा आगि बड़वागिते पेट की में व्यक्तिरेक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की भी छटा है, जैसे कि सब किसान कुल, भिखारी भाट, चाकर चपल चोर आदि पंक्ति में देखने को मिलता है। अविदा शब्द शक्ति है, अविदा लक्षणा और व्यंजना तीन काव्य शक्तियाँ पाई जाती हैं जो काव्य को अपने आप से रचित करने का कार्य करती हैं और उसको सुदृढ़ता प्रदान करती हैं। उनमें अविदा अविधा काव्य शक्ति पाई जाती है। अगर एक प्रश्न करें कि पेट भरने के लिए लोग क्या क्या नैतिक कार्य करते हैं तो क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे कि पेट भरने के लिए लोग धर्म अधर्म व ऊंचे नीचे सभी प्रकार के कार्य करते हैं। विवशता के कारण वे अपनी संतानों को भी बेच देते हैं।
अगला है खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, वणिक को न वणिक, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाय का करी। वेद हो पुराण कही लोक हो बिलोकियत, साकरे सबे पे राम राव रे कृपा करी। दारिद दसानन बुझाई दूनि दीन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी हा करी। अब देखेंगे दूसरा है कि बल मीन्स दान दक्षिणा होता है, और बनिक मीन्स व्यापारी होता है। बनिज मीन्स व्यापार करने वाला, और चाकर मीन्स घरेलू नौकर। चाकरी मीन्स नौकरी। जीविका विहीन मीन्स होता है रोजगार से रहे, जिनके पास रोजगार नहीं है। सीधमान दुखी, सोच में चिंता होती है। और बस मीन्स वश में, एक एकंशों में आपस में। का करें क्या करें, वेदहु मीन्स वेद होता है। पुराण मीन्स पुराण होता है। लोकहु में लोक में भी धर्म, विलोकियत में देखते हैं। साकरे मीन्स संकट होता है। रावरे मीन्स आपने। दरिद्र मीन्स गरीबी, और दशानन मीन्स रावण। दबाई दबाया। दीन बंधु मीन्स दुखियों पर कृपा करने वाले। दुरित मीन्स पाप होता है। और दहन मीन्स जलाने वाला, नाश करने वाला। हाहाकारी मीन्स दुखी करना होता है या दुखी हुआ होता है। तो आप देखेंगे दूसरे पैराग्राफ का कि तुलसीदास कहते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, वणिज को न वणिज, न चाकर को चाकरी। तो तुलसीदास कहते हैं कि आजकल की भयानक स्थिति है। इस समय किसान की खेती नष्ट हो गई है। कहता है कि जैसे आप कोरोना काल में भयावह स्थिति देख रहे हैं वर्तमान में, ऐसे कभी अपने उस परिवेश की तुलना करते हैं और कहते हैं कि यहाँ जो वर्तमान की स्थितियाँ है वो ऐसी है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अकाल की भयावह स्थिति है। इस समय किसान की खेती नष्ट हो गई है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। इस समय किसान की खेती नष्ट हो गई है, उन्हें खेती से कुछ नहीं मिल पा रहा है। कोई भीख मांग कर निर्वाह करना चाहे तो भीख भी नहीं मिलती है। बनिक को न बनी, न चाकर को चाकरी, भिखारी को न भीख बली। अगर कोई भीख मांग करके जीवन यापन करना चाहे तो उसे भीख भी नहीं मिलती है। कोई बलि का भोजन भी नहीं देता। बनी को न जीव बल का भोजन भी नहीं देता। व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं मिल रहा है। नौकर को नौकरी नहीं मिलती है। इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी का वातावरण है। चारों तरफ का जो माहौल है वो बेरोजगारी छाई हुई है। फिर कहते हैं कि जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाए का करी। कहते हैं कि आजीविका के साधन, जो आजीविका के साधन नहीं रहने से लोग दुखी हैं तथा चिंता में डूबे हुए हैं। वे एक दूसरे से, कहे एक एकन सो कहाँ जाए का करी, वे एक दूसरे से पूछते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है कि और लोक में ऐसा देखा गया है कि जब भी संकट उपस्थित हुआ तब राम ने सब पर कृपा की है। कहते हैं वेद हो पुराण कही लोक हो बिलोकियत। वेद पुराण में, लोक संसार में जितने महान चीज़ें हुई उनमें समस्त चीज़ों में कि वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है कि लोक में ऐसा देखा भी गया है कि जब भी संसार में इस तरह का संकट उपस्थित हुआ है तब राम ने सब पर कृपा की है। दरिद्र दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। कहते हैं हे दीन बंधु, हे दीन बंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार त्रस्त कर रखा है, अर्थात सभी गरीबी से पीड़ित हैं। आप तो पापों का नाश करने वाले हैं। दरिद्र दशानन दून दून दिए दीन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। कहते हैं हे दीन बंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है, अर्थात सभी गरीबी से पीड़ित हैं। आप तो पापों का नाश करने वाले हैं हो। चारों तरफ हाय हाय मची हुई है, अर्थात हे प्रभु आप इसको देखिए और इनको इससे मुक्ति दिलाइए, गरीबी दूर करिए, सबको खुशहाली प्रदान करिए। आप इसके संहारक हैं, दरिद्रता रूपी रावण के संहारक हैं। आप ही अगर कुछ कर सकते हैं जिससे आम जनजीवन सुखमय हो सकता है। विशेष है कि तत्कालीन समाज की बेरोजगारी व आकलन की भयावह स्थिति का कब चित्रण करता है।
दूसरा है तुलसी की राम भक्ति प्रकट हुई है। तीसरा है ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। दरित दशानन व दुरित दहन में रूपक अलंकार है। कवित्व छंद है। तत्सम शब्दावली की प्रधानता है आदि आदि चीज़ें देखने को मिलती है। एक तीसरा उदाहरण जो है कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो को काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को जाके रुचे सो कहे कछु हो। मांग के खैबो मसीत के सोइबो लैबो को एको न दैबो को दो। ध्यान दीजिएगा कि उक्त पद में धूत मीन्स त्यागा हुआ होता है, जो त्याग की बात हुई होती है। अवधूत मीन्स सन्यासी होता है। और राजपूत मीन्स राजपूत होता है। जुल्हा मीन्स जुलाहा। को मीन्स कोई, काहू की किसी की, ब्याह मीन्स ब्याह करना, बिगाड़ मीन्स बिगाड़ना, सरनाम मीन्स प्रसिद्ध होता है, गुलामों मीन्स दास होता है, जाको मीन्स जिसे होता है, रुचे मीन्स अच्छा लगना, ओ मीन्स और, खैबो मीन्स खाऊंगा, मस्जिद मीन्स मस्जिद होता है, सोइबो मीन्स सोऊंगा, लैबो मीन्स लेना और दैब मीन्स देना, दो मीन्स दो होता है। तो इसका भावार्थ हुआ कि कहते हैं कि कवि समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहता है कि वह राम का भक्त है। धूत कहो और धूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो कोई, जो कभी समाज में व्याप्त जातिवाद है। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि राजनीति अपने चरमोत्कर्ष पर है और अपने चरमोत्कर्ष के कारण उसकी इस यथावत स्थिति को दिखाया गया है। तो कहते हैं कि कवि समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहता है कि वह श्री राम का भक्त है। आगे कहता है कि समाज हमें धूर्त या पाखंडी कहे, कहते हैं धूर्त कहो या अधिक धूर्त मिथ होता है कि धूर्त या पाखंडी कहे या सन्यासी कहे या राजपूत कहे या जुलाहा कहे, मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी जात या नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी के बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। कहते हैं काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति न बिगाड़ सोई। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है और न ही किसी की जात बिगाड़ने का शौक है। तुलसीदास का कहना है कि मैं राम का गुलाम हूँ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाके रुचे सो कहे कछु ओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं राम का गुलाम हूँ, मुझ में पूर्णतः समर्पित हूँ, अर्थात मैं उसमें पूरी तरह से अपने आप को हमने समर्पित कर दिया है। अतः जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे, कोई मुझे गुंडा कोई मुझे धूर्त धोखेबाज, कोई मुझे कुछ भी कहे, कितना हो मुझे निम्न से निम्न शब्दों से नवाजे, तो भी मुझे उसका असर नहीं पड़ने वाला है। जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे वो सोच सकता है, वो कह सकता है। वह मैं मांग कर खा सकता हूँ, कहते मांग के खैबो, मैं मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद के सोइबो, मस्जिद में सो सकता हूँ, लैबो को एकू न दैबो को दो, मैं मांग के खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, तथा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। संक्षेप में कवि का समाज से कोई संबंध नहीं है, वो राम के प्रति समर्पित है और उन्हीं के प्रति अपना सर्वोत्तम देना चाहता है। इसके अतिरिक्त उसके विषय में कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इसकी जरा सा भी उसको परवाह नहीं है, जरा सा भी उसको चिंता नहीं है। वह सिर्फ अपने राम के विषय में सोचता है और उन्हीं पर अपने आप को समर्पित कर देना चाहता है। ऐसी भक्ति कवि करता है। तो उक्त का जो विशेष है वह कवि समाज के आक्षेप से दुखी है। उसने अपनी राम भक्ति को स्पष्ट किया है, दास्य भक्ति भाव का चित्रण भी दिखाया है। लैबों को एकू न दैबों को दो मुहावरे का सशक्त प्रयोग है। सवैया छंद है, ब्रज भाषा है। मस्जिद में सोने की बात करके कवि ने उदारता और समरसता का परिचय दिया है।
कि वो राम भक्त है और राम भक्त होने के बावजूद मस्जिद में सोने की बात करता है। एक और उदाहरण है, अगला जो है कि ये राम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है। यह रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। उसमें कवि ने यथावत स्थिति का वर्णन किया है कि वहाँ राम लक्ष्मण, ये उदाहरण उस समय का है कि जब लंका युद्ध के दौरान मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण को बाण मार दिया जाता है। उस दौरान जब सुसेन वैद्य के आदेश पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए होते हैं और प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई को अपने जंघों पर उनका सिर रख कर करके और विलाप कर रहे होते हैं, उसकी यथावत स्थिति को दिखाया गया है। तो कहते हैं कि तब प्रताप उर राखि प्रभु जय हैं नाथ तुरंत, अस कहि आयस पाई पद बंदी चले हनुमंत, भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महुजात सराहत पुन पुन पवन कुमार। देखिए पहला उदाहरण है कि वहाँ राम लक्ष्मण निहार, तब प्रताप उर राख के, तो तब मीन्स होता है तुम्हारा और आपका, तुम्हारा या आपका, और प्रताप मीन्स होता है यश, उर मीन्स हृदय होता है, राख मीन्स रख कर, जय हूँ मीन्स जाऊँगा, नाथ मीन्स स्वामी होता है, और तुरंत मीन्स शीघ्र होता है, अस मीन्स इस तरह होता है, आयस आज्ञा, पाई मीन्स पाकर, और पद मीन्स चरण होता है, पैर होता है, बंद मीन्स वंदना करना, बाव मीन्स भुजा, शील सद्व्यवहार होता है, गुण मीन्स गुण है, प्रीत मीन्स प्रेम है, अपार मीन्स अधिक होता है, मऊ मीन्स में, और सराहत बड़ाई कर रहे हैं, पुण्य पुण्य मीन्स फिर, और पवन कुमार मीन्स हनुमान की बात हो रही है। तो कहते हैं प्रस्तुत पद में कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से वहाँ पहुँच जाऊँगा। कहते हैं तब प्रताप और राख प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत, अस कहि आयस पाई पद बंद चले हनुमंत, भरत बाहुबल शील गुण प्रभुप्रत प्रीति अपार, मन महुजात सराहत पुन पुन पवन कुमार। कहते हैं कि ये उदाहरण उस परिवेश का है, उस परिस्थिति का है कि जब संजीवनी लेकर के वो लौट रहे होते हैं और जहाँ वो चित्रकूट में भगवान का खड़ाऊ राज सिंहासन पर रख करके, राम का खड़ाऊ राज सिंहासन पर रख करके भरत हो चित्रकूट में वन में तपस्या में लीन होते हैं कि मैं भी वनवासी जीवन ही जीऊँगा और यहीं से राजपाट की रक्षा करूँगा। कब तक? जब तक हमारे भैया प्रभु श्री राम उधर से वापस लौट करके नहीं चले आते, मैं भी अपना जीवन ऐसे ही जीऊँगा। इस तरह का त्याग, इस तरह का समर्पण एक भाई का भाई के प्रति दिखाई देने का कार्य कवि तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में किया है। तो जब संजीवनी लेकर के चित्रकूट के ऊपर से वो जा रहे होते हैं तब भरत को इस तरह का अनुमान होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो, अर्थात ये कोई ऐसा मायावी राक्षस है जो कहीं हो न हो कि हमारे दोनों भाइयों के विनाश का कारण बन करके और इस तरह का विशालकाय पर्वत उठा करके लेकर के जा रहा हो, जो उनसे किसी प्रतिशोध का, किसी प्रतिकार का बदला लेना चाहता हो। इससे बचने के लिए वह बाण चढ़ाते हैं और उनको मार करके गिरा देते हैं। तो इनके बाण से चोटिल होकर के और वो पर्वत लेकर के ही वहीं गिर जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि तब प्रताप, अर्थात हे प्रभु, भरत को कहते हैं हनुमान जी कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से वहाँ पहुँच जाऊँगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। फिर कहते हैं भरत बाहुबल सीन गुल प्रभु प्रदीप प्रीति अपार, मन महुजात सराहत पुन पुन पवन कुमार। कहते हैं भरत के बाहुबल शील स्वभाव तथा प्रभु के चरणों में उनकी अपार शक्ति को मन में बार बार सराहते हुए हनुमान संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले जा रहे होते हैं। दूसरा है कि वहाँ राम लक्ष्मण निहार,
बोले बचन मनुज अनुसार। देखेंगे कि अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उरलायो, सकहु न दुखी देहि मोहि काऊ, बंद सदा तव मृदुल स्वभाव, मम हित लाग तजेउ पितु माता, सहेउ विपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठौ न सुनि मम बचन बिलकाई, जौ जन तेउ बन बंधु बिछोऊ, पिता मम मन तेउ नहीं होऊ। वहाँ मीन्स वहाँ, और लक्ष्मण मीन्स लक्ष्मण को, निहार मीन्स देखा, मनुज मीन्स मनुष्य के रूप में, अनुसार मीन्स समान, अर्ध मीन्स आधी, रात्रि मीन्स रात, कप मीन्स बंदर, आयस मीन्स आया हुआ, अनुज छोटा भाई लक्ष्मण, उर मीन्स हृदय, सकौ मीन्स सकेत, बिलकाय मीन्स व्याकुल, बिछो मीन्स बिछड़ना, मनतेव मानते हैं, ओ मीन्स उस। तो कहते हैं कि लक्ष्मण को निहारते हुए, वहाँ राम लक्ष्मण निहार, बोले बचन मनुज अनुसार, लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम सामान्य आदमी के समान विलाप करने लगते हैं और कहते हैं कि आधी रात बीत गई, अभी तक हनुमान नहीं आए। भगवान को आम मानव के रूप में, जैसे हमारे आपके घर कुछ शोक होता है, कोई दुखद घटनाएं घटती है और हम किस तरह से बिलख पड़ते हैं, ऐसे भगवान को रोते हुए जब तुलसीदास देखते हैं तो उनका हृदय पिघल जाता है और कहते हैं कि मानव के रूप में मैंने भगवान को रोते हुए देखा कि अपने भाई के प्रेम में वह रो रहे होते हैं कि आधी रात हो गई, हनुमान का अब तक अता पता नहीं है। फिर कहते हैं कि अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उरलायो, उन्होंने लक्ष्मण को उठा करके सीने से लगा लिया, लक्ष्मण के सर को उठा करके सीने से लगा लिया। वे बोले कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे, कहते थे कि तुम मुझे सकौ न दुखित देख मोहि काऊ, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव सदैव कोमल व विनम्र रहा है, मेरे लिए ही तुमने माता पिता को त्याग दिया और जंगल में ठंड धूप तूफान आदि को सहन किया, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, मम हित लाग जतेउ पितु माता, सहेउ विपिन हिम आतप बाता, कि तुमने हमारे लिए ही क्या किया, जंगल में ठंडी का सामना किया, धूप का सामना किया, तूफानों का सामना किया, कंकड़ीले पत्थरों पर चले, कांटों पर चले, आज कितनी यातनाएं तुमको मिली। हे भाई, अब वो प्रेम कहाँ है, अर्थात तुम मुझे जरा सा भी दुखी नहीं देखते थे, अब वो प्रेम कहाँ है, तुम उठो, तुम मेरी व्याकुलता पूर्वक बातों को सुनकर उठते क्यों नहीं, तब तो तुम मुझे एक छोटे से खरोच पर इतना अपना भयावह रूप धारण कर लेते थे, तुम उस पीड़ा को हर लेते थे, लेकिन आज वो सारी तुम्हारी, मैं इतना द्रवित हूँ, मैं इतना दुखी हूँ, लेकिन आज तुम क्यों नहीं उठ रहे हो। यदि मैं यह जानता होता कि वन में तुम्हारा वियोग सहना पड़ेगा तो मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता और वन में नहीं आता। वो कहते हैं कि हे मेरे भाई, अगर हे मेरे हृदय के टुकड़े, अगर मुझे इस तरह की बातें पता होती कि वन में जाने के दौरान मुझे भाई का वियोग सहना होगा तो मैं पिता की इस आज्ञा को ठुकरा दिया होता और कदाप वनगमन का उनकी बातों को नहीं माना होता। अर्थात हे भाई, तुम उठो और देखो। इसमें विशेष जो है राम का मानवीय रूप एवं उनके विलाप का मार्मिक वर्णन है, दृश्य बिंब है, करुण रस की प्रधानता है, चौपाई छंद का कुशल निर्वाह है, भाषा अवधि है और अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है कि बोले बचन दुखित देख, बन बंधु बिछोप बच बिलकाई आदि आदि शब्दों में देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये अपने विभिन्न चीज़ों में अपने लंका कांड में दिखाने का कार्य करते हैं और इसका अगला उदाहरण अपने अगले व्याख्यान में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।